Good morning students, welcome to Career Defense School. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 रीजनिंग पेपर पार्ट 1। 5 जनवरी 2020 को हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था ये, तो उसमें मैंने रीजनिंग का पोर्शन उठाया। रीजनिंग में मैं पार्ट 1 टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे आपके इस एग्जाम में, जिसमें कि आज फर्स्ट पार्ट में मैं 8 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। Our first question is, if cattle is related to herd, then sheep is related to what? सबसे पहले हमें cattle का रिलेशन ये पता होना चाहिए कि जो कैटल है उसका हर्ड से क्या रिलेशन है। इन द सेम वे वही रिलेशन हमारा शीप का होगा। कैटल हमारा होता है पशु, हर्ड क्या होता है? जो भी हमारे ग्रुप ऑफ कैटल्स इज कॉल्ड हर्ड, यानी कि जो झुंड होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं। इन द सेम वे अगर शीप मीन्स भेड़, भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं, उनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लोक। So our correct option will be A. Herd is a group of cattle. In the same way, flock is a group of sheep. Next question पे चलते हैं। Next question है हमारा, choose the alternative that has the same relationship to 09 as 07 has with 56. सबसे पहले यहाँ पर हमने अगेन, ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, बट ये न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का आपस में रिलेशन अगर पता चल गया तो हम इन द सेम वे हम इसका भी रिलेशन पता लगा लेंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 का रिलेशन जो है 56 से है, वो क्या है? अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 56 आएगा। इन द सेम वे 9 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 72। देन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। अब ये नंबर सीरीज का हमारा क्वेश्चन है। इस नंबर सीरीज को करने से पहले फर्स्ट अप्रोच जो होती है वो ये होता है कि हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, एंड सो ऑन। तो अगर मैं 11 में से 5 को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6। 17 में से 11 को माइनस करूंगी, देन अगेन 6, देन 23 में से 17 को माइनस करूंगी 6। अब मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरी सीरीज चल रही है 6 6 6, यानी कि जो मेरी नेक्स्ट भी क्या होगा? 6 की सीरीज होगी। फॉर एग्जांपल देखो, अभी ध्यान से यहाँ से चेक भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 5 में अगर मैं 6 को ऐड कर रही हूँ तो मेरा 11 आ रहा है, 11 में 6 को ऐड कर रही हूँ मेरा 17 आ रहा है। इन द सेम वे 17 को 6 में ऐड कर रही हूँ मेरा 23। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज में? 23 में 6 ऐड करेंगे तो 29 विल बी आवर आंसर। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू फोल्ड द transparent paper along the dotted line in figure X, which alternative figure would you get? अब ये हमारा पेपर फोल्डिंग का पेपर है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, सॉरी। यहाँ पर आप X फिगर इन्होंने दी हुई है हमें। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारी फिगर क्या बनेगी? सिंपल, इसमें क्या कर देंगे हम, जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको आपस में मैच कर देंगे। जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। नाउ वी नीड टू चेक आउट कि हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो हमारी फिगर है वो इस तरीके से बनी हुई है। अगर मैं फर्स्ट देखूं तो उसमें इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं, इसमें इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये भी हमारा डिलीट होता है, ये भी डिलीट होता है, एंड अगेन इसमें भी पूरा क्रॉस नहीं बन रहा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। डी में आपका ये पूरा क्रॉस
इसमें क्या करना है, हमने जो कॉर्नर्स हैं उनको आपस में मैच कर देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। अब ये हमारा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ऑड वन आउट हमारा एक चैप्टर, उसमें क्या होता है कि आपको, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमारे जो 3 ऑप्शंस हैं वो सेम होंगे और एक ऑप्शन डिफरेंट है, और हमने वही डिफरेंट वाला ऑप्शन ही चूज करना है। और उसके लिए हमें सबसे पहले इनके मीनिंग्स पता होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेक, बेक मीन्स सेकना। पील, पील मीन्स जैसे हम बोलते हैं पीलिंग ऑफ पोटैटोज, यानी कि हम आलू को छील रहे हैं, छीलना। फ्राई, फ्राई मीन्स आपका होता है तलना, और रोस्ट मीन्स आपका क्या होता है, भुना हुआ। अगर हम देखें, अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं, एक्सेप्ट पील, एक्सेप्ट पील, रेस्ट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कुकिंग। ये हमारे कुकिंग के फॉर्म है, चाहे वो बेक करना हो, चाहे वो फ्राई करना हो, चाहे वो रोस्ट करना हो। लेकिन जो पील है वो हमारा फॉर्म ऑफ कुकिंग नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो पील आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। अब हमने इनका आपस में रिलेशन बताना है, बट किस फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं ये एक सर्कल, ये मेरा वर्ड का सर्कल है, ठीक है। वर्ड में मेरा क्या आता है, इंडिया। अब इंडिया के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, हरियाणा। तो मेरे को ये इस तरीके का मुझे डायग्राम देखना है, एक पूरा सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल इंडिया का, देन उसके अंदर एक सर्कल हमारा हरियाणा का। तो ये ऐसा मुझे, ना तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि आपके 2 हो रहे हैं, बट थर्ड वाला इन्होंने अलग कर दिया, गलत हो जाएगा। इन तीनों में इनमें इन्होंने रिलेशन ही नहीं बताया हुआ, तो ये बिल्कुल गलत। अगेन, ये एक ही सर्कल के अंदर इंडिया भी आ रहा है, हरियाणा नो। अगेन ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट आता है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। अगेन ये हमारा ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया है। हमने इसमें से ये बताना है कि हमारा जो है एक ऑप्शन कौन सा डिफरेंट है बाकी तीनों से। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, जो मेरा वर्गो है, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, ओरियन, ये जो है तीनों, वर्गो, पाइसिस और कैंसर, ये तीनों के तीनों क्या हैं, हमारे राशि के नाम है। वर्गो मीन्स कन्या राशि, पाइसिस मीन मीन राशि, और कैंसर मीन्स कर्क राशि, ठीक है। और जो हमारा ओरियन है, ओरियन जो है एक तारामंडल है, एक कॉन्स्टिलेशन है। ओरियन इज अ कॉन्स्टिलेशन, जिसे हम बोलते हैं तारामंडल। रेस्ट अदर्स आर जोडियक साइंस। ये सारे हमारे जोडियक साइंस है, राशि के। जोडियक साइंस मीन्स राशि, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट इज कोडेड एज दिस देन पॉलिटिकल विल बी कोडेड एज। ये हमारा स्टूडेंट्स कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और अब देखो, सबसे पहले हमें इसका रिलेशन इसके साथ पता होना चाहिए, इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो करा है, तो वही सेम पैटर्न हमारा पॉलिटिकल के साथ होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं स्टेटमेंट को, इन्होंने क्या करा हुआ है, जो ये हमारा टी है, एन है, ई है, एम ई, इन्होंने कौन सा टाइप इन्होंने कर रखा है, दिस इज अ रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करा हुआ है, ठीक है। सेम हम रिवर्स ऑर्डर पॉलिटिकल में लगाएंगे, क्लियर है। इन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ, ये जितने भी लेटर्स हैं, ये जितने भी इस वर्ड के लेटर्स हैं, उन सारे के सारे लेटर्स को रिवर्स कर दिया, स्टार्टिंग विद दिस। सबसे पहले टी आ गया, टी आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, देख रहे हो, देन एन, देन ई, देन एम,
then again E, then T, then A, then T, then F। अब अगेन हम यही फॉलो करेंगे पॉलिटिकल का। सबसे पहले हमारा L आएगा, देन A आएगा, देन C आएगा। तो अब हमने ये देखना है L, A, C वाले कौन कौन से ऑप्शन है। देखो ये वाला ऑप्शन है हमारा L, A, C वाला, एक हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा जो B और C ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने टाइम को सेव करना है। टाइम की सेविंग हम इस तरीके से करेंगे। अब मुझे इन दोनों में से डिसाइड करना है कि क्या है। अब मैं देख रही हूँ कि ITI यहाँ भी सेम है, ITI यहाँ भी सेम है, यानी कि हमें ये लास्ट के लेटर्स 3 पता चल जाएं क्या होंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं अपना। मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, मैंने रिवर्स ऑर्डर इन्होंने फॉलो करा है तो मैं फर्स्ट 3 देख लूंगी। फर्स्ट 3 में अगर मैं देखूंगी तो मेरा क्या बनेगा, उनको अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो मेरा ITI सेम है, ठीक है जी। देन L, देन O, देन P। अगर मैं देखूं L मेरा पहले आ रहा है तो यहीं पर ही मुझे क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान से समझो, हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक टाइमिंग दिया जाएगा, प्रेस्क्राइब टाइम में हमने क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहीं से मुझे पता चल गया कि मेरा जो ऑप्शन है ये आंसर होगा, दिस इज। तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 8 क्वेश्चंस जो सैनिक स्कूल में आए थे वो क्लियर हो गए। पार्ट 2 में मैं जल्द ही आपके साथ आगे के रेस्ट 8 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।